भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, यह बहुत प्राचीन काल की बात है जब धरती पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बलपुर। इस गांव में एक अत्यंत निर्धन किसान निवास करता था जिसका नाम था ओमकार। वह जीवन के हर कठिन मोड़ पर संघर्ष करता रहा, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से कर पाता था। गरीबी ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि विवाह का स्वप्न देखना भी उसके लिए असंभव प्रतीत होता। वह अक्सर सोचता, जब मैं स्वयं के लिए ही भोजन का प्रबंध नहीं कर पाता तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। यही भय उसके हृदय में घर कर गया था और इसी चिंता के कारण उसने विवाह का विचार भी त्याग दिया। समय अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते ओमकार की युवा अवस्था ढलने लगी और वह मध्यम आयु में प्रवेश कर गया। लेकिन क्या समय कभी किसी के लिए रुकता है? नहीं, वह तो सदैव बहता हुआ प्रवाहित होता रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई वैसे वैसे एक गहरी उदासी उसके मन मस्तिष्क पर छाने लगी। रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर जब वो अपनी जीवन यात्रा को टकटकी लगाकर देखता तो उसके अंतर्मन से एक गहरी टीस उठती। वह स्वयं से प्रश्न करता, क्या मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी? उसके मन में पछतावे की एक अनकही पीड़ा उमड़ने लगी। वह सोचने लगा, यदि मैंने समय रहते विवाह कर लिया होता तो आज मेरे घर में भी जीवन का उल्लास गूंजता। मेरी पत्नी खेतों में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती, सुख दुख की हर घड़ी में मेरा संबल बनती। और यदि मेरे अपने बच्चे होते तो वे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनते, मेरे थके हुए कंधों को संबल देते, मेरी सूनी आंखों में नई रोशनी भरते। परंतु अब पछतावे के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। बच्चों के बिना आदमी की जिंदगी उस आवारा कुत्ते जैसी हो जाती है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। आखिर हम सन्यासी तो हैं नहीं कि शिष्य हमारी सेवा करें। यहाँ तो एक वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। भविष्य का तो भगवान ही मालिक है। एक शाम ओमकार खेत में दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहा था। सूरज डूबने को था, अंधेरा धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह चौकन्ना हो गया, फिर आवाज की दिशा में देखने लगा। उसे समझ आया कि यह सिसकियां झाड़ियों के पीछे से आ रही हैं। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठा। कहीं ये भूत प्रेत का कोई धोखा तो नहीं? बचपन से ही उसने सुना था कि इन घनी झाड़ियों में आत्माएं भटकती हैं, लेकिन असल जिंदगी में उसने कभी कोई भूत नहीं देखा था, इसलिए वह ऐसी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था। उसने खुद को दिलासा दी, भूत भूत कुछ नहीं होते, जरूर कोई बच्चा यहाँ फंस गया होगा। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर वो झाड़ियों की ओर बढ़ा और ध्यान से देखा। कांटों के बीच झांकते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था। उसे देखकर ओंकार के मन में हजारों सवाल उठने लगे। कैसी होगी वो बेरहम मां जिसने अपने ही बच्चे को इतनी बेदर्दी से झाड़ियों में फेंक दिया? फिर उसे ख्याल आया, शायद यह किसी कुंवारी मां का बेटा होगा जो लोक लाज के डर से इसे छोड़ गई होगी। उसने लंबी सांस ली और सोचा, लेकिन इस मासूम की क्या गलती? अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। कोई जंगली जानवर इसे पल भर में शिकार बना लेगा। उसका मन उलझ गया। क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने से मैं भी उतना ही दोषी बन जाऊंगा जितना इसे यहां छोड़ने वाला। आखिरकार दया और करुणा से भरा ओंकार झुका, बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। उसने तय किया कि वह किसी दयालु महिला को खोजेगा जो इसे मां की ममता दे सके। लेकिन गांव में मामला उल्टा पड़ गया। जब ओमकार ने उस अनाथ बच्चे को पालना शुरू किया तो कुछ औरतों को यह नागवार गुजरा। एक दिन वे आकर ताने मारने लगी, ओंकार, तुझे इस बच्चे से इतनी मोहब्बत क्यों है? जरूर तूने कोई पाप किया होगा, भगवान ने तुझे इसकी सज्जा दी है। कोई बोली, बुढ़ापे में दिमाग फिर गया है तेरा। किसी औरत की इज्जत लूटी होगी और अब उसी की औलाद को पाल रहा है। ओंकार बार बार सफाई देता रहा, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं उसकी मां को भी अपने घर रखता, लेकिन लोगों ने एक न सुनी। छोड़, बहाने मत बना, अब इस बच्चे को पाल और अपनी करनी का फल भुगत। ओंकार समझ गया कि गरीब की बात सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिरकार उसने भगवान का नाम लिया और खुद ही बच्चे की परवरिश का बीड़ा उठा लिया। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। ओंकार ने उसका नाम दिनेश रखा। दिनेश बड़ा तो हो गया, लेकिन उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। ओंकार दिन भर मेहनत करता और वह गांव की गलियों में आवारा गर्दी करता। ओंकार सोचता, अभी नासमझ है, बड़ा होगा तो खुद सुधर जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब दिनेश जवान हो गया था और लड़कियों के आसपास मंडराने लगा।
गांव की बूढ़ी औरतें सब देख रही थीं, खासकर एक बुजुर्ग महिला जिसे लोग बूढ़िया कहते थे। वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने दुनिया के कई रंग देखे थे। वह समझ चुकी थी कि यह लड़का किस राह पर जा रहा है। गांव की बूढ़ी औरतों में सबसे चालाक थी बूढ़िया। उसने जिंदगी के हजारों रंग देखे थे और उसे समझ आ गया था कि दिनेश अब गांव की बहू बेटियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो एक दिन बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से एक योजना बनाई। एक दिन बूढ़िया ने बड़े प्यार से दिनेश को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, क्या तूने कभी सोचा है कि ओमकार तेरा असली बाप नहीं हो सकता? दिनेश चौंका। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? बूढ़िया हंसकर बोली, अरे बेटा, ओमकार ने कभी शादी ही नहीं की तो फिर तू आया कहां से? क्या किसी आदमी ने बच्चे को जन्म देते देखा है? दिनेश का दिमाग झन्ना गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। बूढ़िया ने और आग लगाई, जरा सोच, ओमकार ने तुझे तेरी माँ से चुराया तो नहीं? क्या उसने तुझे तेरी सगी माँ के बारे में कुछ बताया? दिनेश का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, उसने कभी कुछ नहीं बताया। बूढ़िया ने जोर देकर कहा, तो अब तू बड़ा हो गया है, जाकर ओमकार से पूछ कि तेरी असली माँ कौन थी, और अगर वह न बताए तो उसे मजबूर कर। अब दिनेश का खून खोलने लगा। आज सच जानकर ही रहूंगा वरना मर जाऊंगा। वह गुस्से से तमतमाता हुआ घर की ओर बढ़ गया। गांव में हंगामा और ओमकार की चिंता उधर। बूढ़िया सीधे ओमकार के पास पहुंची और व्यंग्य भरे लहजे में बोली, क्यों रे ओमकार, तुझे पता है कि तेरा प्यारा बेटा दिनेश गांव में क्या गुल खिला रहा है? ओमकार ने हैरानी से पूछा। दिनेश, वो क्या कर रहा है? बूढ़िया हंसी और बोली, अरे, तेरा बेटा गांव की हर लड़की के पीछे घूम रहा है। बाकी घरों में बहु बेटियां हैं, लेकिन तेरा घर अकेला ऐसा है जहां न कोई औरत है न कोई परिवार। इसलिए तेरा दिनेश बिगड़ता जा रहा है। अगर तूने उसे नहीं रोका तो कल पंचायत बैठेगी और फिर तेरा क्या होगा, ये सोच ले। बूढ़िया की बातें सुनकर ओमकार का खून खौल उठा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर शुरू से ही दिनेश पर ध्यान दिया होता तो वो आज यह सब नहीं करता। अब बहुत हो गया, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओमकार गुस्से में अपनी लाठी उठाकर घर की ओर चल पड़ा। आज फैसला होकर ही रहेगा। शाम का कोहरा पूरे गांव पर छा गया था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन ओमकार के दिल में कुछ और ही हलचल मची थी। उसे अंदाजा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दिनेश घर में घुसते ही भारी कदमों से अंदर आया। ओमकार ने उसकी चाल और चेहरे के भाव देखकर ही भांप लिया कि आज मामला गंभीर है। उसने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में पूछा, कहां से आ रहे हो साहब? पूरा दिन कहां बिताया? दिनेश ने अकड़कर जवाब दिया, तुमसे मतलब? मैं जहां चाहूं जब चाहूं जा सकता हूं। ये मेरी जिंदगी है, समझे? ओमकार का गुस्सा भड़क उठा। ऐसे कैसे? क्या यहां तुम्हारे बाप का राज चल रहा है? पूरा दिन गांव की गलियों में घूमते रहते हो, लोगों के घरों में झांकते हो। क्या यही सीख दी थी मैंने तुम्हें? दिनेश ठठाकर हंस पड़ा। तो अब तुझे मेरी हर बात से दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या तुझे यह एहसास भी है कि तू खुद कौन है? ओमकार का माथा ठनका। क्या मतलब? दिनेश ने गहरी नजरों से उसे घूरा और कहा, क्या सच में तूने मुझे चुरा लिया था? ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब तुझे किसने बताया? दिनेश हंसा, लेकिन उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। जिसने भी बताया सच बताया। अगर ये झूठ है तो खुद बता, मेरी माँ कौन थी? कहाँ है वो? ओमकार ने निगाहें झुका ली। उसकी आवाज भर्राने लगी। तू मेरा अपना बेटा है, तेरी माँ तेरी पैदाइश के साथ ही चल बसी थी। झूठ! दिनेश दहाड़ा। सफेद झूठ! मेरी माँ जिंदा है, तू मुझे धोखा दे रहा है ओमकार। ओमकार चौंक गया। क्या दिनेश की माँ उससे मिली थी? उसने डरते डरते पूछा। बेटा, तू अपनी माँ से मिली थी? उसने तुझे क्या बताया? दिनेश ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आवाज तलवार की तरह तेज हो गई। देखा, तेरी सच्चाई बाहर आई गई। तुझे डर लग रहा है ना, इसलिए तेरा चेहरा सफेद पड़ गया। ओमकार के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। बेटा, मैं सच कह रहा हूं, मैं तेरी माँ के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तुझे जंगल के उस पार झाड़ियों में पड़ा मिला था। लेकिन दिनेश अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने ओमकार की कॉलर पकड़ ली। झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ, वरना मैं वो करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ओमकार कांपते हुए बोला, अगर यकीन नहीं तो गांव के किसी भी बुजुर्ग से पूछ लो, हर कोई यही सच बताएगा। लेकिन दिनेश की आंखों में अब बस गुस्सा, नफरत और बदले की आग जल रही थी। दिनेश व्यथित होकर बोला, मैं पूछ चुका हूं, अब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बस तुम्हारी हड्डियां तोड़नी है। कुछ बातें बची हैं। सुनो वृद्ध आदमी, मैं तुम्हें पूरी रात दे रहा हूं। अगर तुमने सुबह तक मेरे माता पिता का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और कुचल दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर को चीर दूंगा।
मैं तुम्हारी खाल में भूसा भर दूंगा और उसे सिल दूंगा। तुम बच्चे चोर जिसने मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहते हुए दिनेश गुस्से से आग बबूला होकर वहां से चला गया। ओमकार वहीं बैठा रहा। उसकी सांसें थम गईं, उसका दिल भारी हो गया। वह सोचने लगा, जिसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से पाला, जिसे मैंने अपने बच्चे की तरह बड़ा किया, आज वह मेरे खून का प्यासा हो गया है। लोग सच कहते हैं कि नाजायज बच्चे कभी किसी का भला नहीं कर सकते। शायद इसलिए ही उसकी माँ ने उसे जन्म देते ही छोड़ दिया। उसे पता था कि एक दिन यह बच्चा कांटा बनेगा और उसके दिल में चुभेगा। ओमकार का दिल डूब गया। वह सोचने लगा, अगर मैं इस घर में रहा तो यह लड़का सुबह मुझे मार डालेगा। मुझे आज रात ही यह घर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जिसे मैंने अपना बच्चा समझकर पाला है वह सुबह मुझे काटेगा। बिना देर किए उसने रात के अंधेरे में अपना बिस्तर छोड़ा। उसने अपना सामान इकट्ठा किया और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। वह एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा, एक ऐसी यात्रा जिसका न तो कोई ठिकाना था न ही कोई मंजिल। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो दिनेश गुस्से से उबलता हुआ वापस घर आया। उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। अंदर आते ही वह दहाड़ा, आज मैं इस वृद्ध आदमी की हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं उसे तब तक मारूंगा जब तक वह मुझे मेरे माता पिता के बारे में सच नहीं बता देता। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं। ओमकार वहां नहीं था, घर खाली पड़ा हुआ था। दिनेश को अचानक शक हुआ, क्या वह डर के मारे पड़ोसी के घर में छिप गया है? वह तुरंत पास के एक वृद्ध पड़ोसी के घर गया और दरवाजा खटखटाया। जब वृद्ध आदमी ने दरवाजा खोला तो दिनेश दहाड़ा, क्या ओमकार यहाँ आया है? वृद्ध पड़ोसी ने देखा कि दिनेश के हाथ में एक भारी लाठी है और वह ओमकार को पिता कहने के बजाय बूढ़ा कह रहा है। यह देखकर वह चौंक गया और हैरान रह गया। उसने संयमित आवाज में कहा, दिनेश बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा गुस्से से क्यों जल रहा है और तुम ओमकार को इस तरह क्यों खोज रहे हो? दिनेश ने अपनी आंखें लाल करते हुए कहा, उस वृद्ध आदमी की हड्डियां तोड़नी है। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने मुझे मेरी माँ से चुरा लिया है। वह एक बच्चा चोर है। मुझे उससे अपनी माँ के बारे में सच निकलवाना है। वृद्ध पड़ोसी गहरी सांस लेते हुए बोले, दिनेश, ओमकार एक सज्जन और धार्मिक व्यक्ति है। उन्होंने तुम्हें जंगल की झाड़ियों से उठाया और अपने बेटे की तरह पाला। वह वास्तव में नहीं जानते कि तुम किसके बेटे हो, लेकिन मुझे पता है। मैं इस रहस्य को वर्षों से अपने दिल में दबाए हुए था, लेकिन अब तुम्हारी यह हालत देखकर, तुम्हारा उग्र रूप देखकर मुझे सच बताना ही होगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दिनेश सुनो, तुम उस सनीचरी बुढ़िया की बेटी के नाजायज बेटे हो जो गांव से दूर अकेली रहती थी। तुम्हारी माँ एक कुंवारी लड़की थी जिसने तुम्हें जन्म देने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। उसके साथ तुम्हारे पिता की पहचान भी हमेशा के लिए खो गई। वह बूढ़ी औरत तुम्हारी नानी है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसने तुम्हें झाड़ियों में छोड़ दिया, लेकिन ओमकार, जिसने तुम्हें झाड़ियों में असहाय पाया, उसने तुम्हें उठाया और अपने बच्चे की तरह पाला। उसने तुम्हें एक नया जीवन दिया, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। वृद्ध आदमी ने आगे कहा, मैंने इस सच को वर्षों से अपने तक ही रखा, कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह पूरे गांव की इज्जत का मामला था। गांव के परिवारों की बदनामी न हो, इसीलिए मैंने इसे दबाए रखा। और फिर जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई तो उसके दफन किए गए अतीत को फिर से खोदने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन आज जब तुमने अपने हाथ में लाठी उठाई और ओमकार का नाम गाली के रूप में लिया, तो यह साबित हो गया कि किसी नाजायज बच्चे को कितना भी पालो, उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। तुम जहर में कितना भी शहद मिला लो, वह कभी अमृत नहीं बनता। तुम कुत्ते की पूंछ को घी से रगड़कर कितनी भी बार सीधा करने की कोशिश करो, वह टेढ़ी ही रहती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया के सारे चोर, जेबकतरे, लुटेरे, मिलावटखोर और गुंडे ज्यादातर नाजायज बच्चे ही होते हैं। संस्कारों से पाले गए बच्चे किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दिनेश, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम 1000 जन्म लेकर भी ओमकार की दयालुता का कर्ज नहीं चुका सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उसने कई बार खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाया है। उसने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। उसने तुम्हारी परवरिश के लिए कभी शादी नहीं की। उसने तुम पर अपना सारा प्यार बरसाया है। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे इससे ज्यादा कुछ न कहने दो। तुम्हारे लिए मेरे मुंह से सिर्फ आग निकलेगी। और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो जाओ और ओमकार से माफी मांगो, उसके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो। अगर तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो हर सुबह उसके पैर धोकर उसका पानी पियो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है।
यह सुनकर दिनेश के हाथ से लाठी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर चकराने लगा। उसे एक झटके में समझ में आ गया कि उसे उसी बूढ़ी औरत ने उकसाया था जिसने कभी उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। जिस औरत को वह अपनी दादी मान सकता था, वह उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। आज भी वह उसे इस दुनिया से मिटाना चाहती थी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह उस बूढ़ी औरत को मार डाले, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उससे पहले उसे ओमकार से माफी मांगनी चाहिए। उसे अपनी गलती माननी होगी। लेकिन जब उसने ओमकार को ढूंढने की कोशिश की तो वो कहीं नहीं मिला। दिनेश अब इस गांव में नहीं था। वो हमेशा के लिए गांव छोड़ गया था। दिनेश ने उसे 2-4 दिनों तक हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। दिनेश को अब जीवन की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसे कोई काम करना नहीं आता था। उसका पूरा जीवन आराम करने और घूमने में निकल गया था। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि काम करके रोटी जुटाना कितना मुश्किल है। जब तक ओमकर था, उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता था। ओमकर को लोग व्यवहार के लिए भी कुछ न कुछ दे देते थे, क्योंकि ओमकर बदले में कोई न कोई काम कर देता था। उसने कभी किसी को ना बोलना नहीं सीखा था, इसलिए जब तक वह गांव में था, लोगों ने भी उसके लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे। लेकिन दिनेश के लिए कुछ भी नहीं था। गांव में कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। लोग जानते थे कि वह एक आवारा लड़का है जो न तो मेहनत करेगा और न ही किसी के आदेश पर काम करेगा। गांव के हर घर में बेटियां और बहुएं थीं जो खेतों में काम करती थीं। कोई भी उसे अपने साथ खेत में मजदूर के तौर पर रखना नहीं चाहता था। उसे कोई काम नहीं देता था। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि मानो वह गांव से कट गया हो। अब उसे अपनी असली औकात का पता चला। उसे समझ में आया कि घर के बड़ों का कितना महत्व होता है। जब तक वे होते हैं तब तक उनके महत्व को नहीं समझा जाता, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो उनके मूल्य का एहसास होता है। उसे अब समझ में आ गया था कि उसकी सारी शान शौकत ओमकर की वजह से थी। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दिनेश के पास कोई कौशल नहीं था, कोई कला नहीं थी जिससे वह कमा सके और खा सके। अब वह भूख सहन करने में असमर्थ था। आखिर वह कब तक घर में भूखा प्यासा बैठा रह सकता था। वह बेबसी में अपना गांव छोड़ गया। वह काम की तलाश में दूसरे गांव गया, लेकिन वहां भी कोई उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे कोई काम करना नहीं आता था। कोई भी मालिक ऐसे मजदूर को रखने को तैयार नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे पहले प्रशिक्षित किया जाना था। लोग उसे अपने साथ मुफ्त में रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। अगर कोई उसे रखता भी तो डर था कि वह कुछ गलत कर सकता है, चोरी कर सकता है या किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। कोई भी जानबूझकर अपने गले में फंदा नहीं डालना चाहता था। अब दिनेश के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, शहर के लिए निकल जाना। उसने सोचा कि शायद उसे शहर में कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा, कोई उसे नौकर रख लेगा। लेकिन शहर उसके गांव से बहुत दूर था। पैदल चलकर वहां पहुंचने में पूरे 3 दिन लगते। रास्ते में बड़े बड़े जंगल थे, उफनती हुई नदियां थीं, गहरी नालियां थीं। पहले दिन वह लगातार जंगल में चलता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल इतना डरावना हो सकता है। उसका पूरा जीवन गांव की गलियों तक ही सीमित था। उसने जंगल का असली रूप कभी नहीं देखा था। लेकिन आज जब वह इस घने जंगल के बीच में फंसा हुआ था तो उसे समझ में आया कि जंगल कितना डरावना हो सकता है। यह जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। जंगल की घनी छाम में चलते हुए उसे पता भी नहीं चला कि सूरज कब पहाड़ियों के पीछे छिप गया। वह पीछे छिप गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। दिन के उजाले में उसे जंगल ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। रास्ते में उसे खाने के लिए कई जंगली फल मिल गए। उसने उनमें से कुछ को अपनी जेब में रख लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जैसे ही शाम हुई, जंगल का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अंधेरा गहरा होने लगा। जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी और हर तरफ डर का माहौल छा गया। वह डर गया और अपने दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगा, मैं कहां आकर फंस गया हूं? यहां दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, न तो कोई घर है और न ही कोई रास्ता। मुझे नहीं पता कि यह जंगल कितना बड़ा है और क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा या नहीं। ऐसे ही डर और चिंता में डूबा हुआ वह आगे बढ़ता रहा कि अचानक उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे थोड़ी राहत मिली और एक उम्मीद जगी कि शायद इस जंगल में भी कोई इंसान रहता है। वह जल्दी से कदम बढ़ाकर झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां चटाई पर लेटा हुआ है। जैसे ही वृद्ध आदमी ने अपने सामने एक युवक को खड़ा देखा, वह तुरंत उठकर बैठ गया। उसकी अनुभवी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। धीमी लेकिन गंभीर आवाज में उसने पूछा,
तुम कौन हो और इस घने जंगल के बीच यहां कैसे पहुंच गए? दिनेश ने धीरे से कहा, मैं एक यात्री हूं काका। मैं शहर की ओर जा रहा था, लेकिन अंधेरा हो गया और मैं जंगल पार नहीं कर पाया। शायद मैं रास्ता भी भटक गया हूं। वृद्ध आदमी ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, तुम सचमुच रास्ता भटक गए हो। अगर तुम उसी रास्ते पर चलते रहे जिस पर तुम जा रहे हो, तो तुम कई महीनों तक भी इस जंगल को पार नहीं कर पाओगे। यह एक बहुत बड़ा और भ्रामक जंगल है, और अगर मैं तुम्हें अभी सही रास्ता बता भी दूं, तो इस अंधेरे में इसका कोई फायदा नहीं होगा। रात में भटकने के बजाय बेहतर है कि तुम आज रात मेरी झोपड़ी में आराम करो। ये कहते हुए वृद्ध आदमी ने अपने पास रखे मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और उसे दिनेश की ओर बढ़ाया। फिर उसने कहा, मैंने दोपहर में कुछ रोटियां बनाई थीं, उनमें से 2 अभी भी बची हैं। तुम उन्हें खाओ और आराम से सो जाओ। जैसे ही कल सुबह होगी, मैं तुम्हें जंगल पार करने का सही रास्ता बता दूंगा। शहर यहां से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पर जाओगे तो वहां पहुंचने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। लेकिन मेरे बताए रास्ते से यदि तुम चलोगे तो तुम दोपहर तक शहर पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, यह एक गुप्त मार्ग है जो जंगल में रहने वाले कुछ खास लोगों को ही पता है। मैं तुम्हें इस रास्ते के बारे में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें यह किसी और को नहीं बताना चाहिए। दिनेश के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उसे न केवल रात बिताने के लिए एक सुरक्षित जगह मिली, बल्कि दिन में 2 बार भोजन भी मिला, जो इस समय उसके लिए किसी दावत से कम नहीं था। उसने चुपचाप रोटी खाई और सो गया। उसके थके हुए शरीर को पूरे दिन के बाद बिस्तर की जरूरत थी, इसलिए जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसने सुबह अपनी आंखें खोली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। वह जल्दी से उठा और सीधे वृद्ध आदमी के पास गया और कहा, चाचा, अब मुझे शहर का रास्ता बताओ। वृद्ध आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे घबराओ मत बच्चे, पहले आराम से बैठो, मैं कुछ खाना बनाऊंगा, खाओ और फिर चले जाना। दिनेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चाचा, लेकिन मैं यह भी बता दूं कि मैं शहर क्यों जा रहा हूं। मैं वहां काम की तलाश में जा रहा हूं। वृद्ध आदमी ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम्हें गांव में कोई काम नहीं मिला जो तुम शहर जा रहे हो? दिनेश ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं चाचा, गांव में कोई भी मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं था। मैं पूरी तरह से अनपढ़ और पूरी तरह से अशिक्षित हूं। मुझे कोई कौशल नहीं आता, लेकिन आखिर मुझे अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही होगा। वृद्ध आदमी ने गंभीर लहजे में कहा, बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ काम की तलाश ही काफी नहीं होती, काम करने की योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, जाओ और कोशिश करो। अगर तुम्हें वहां कोई काम नहीं मिलता है तो मेरे पास वापस आ जाना, मैं तुम्हें काम करना सिखाऊंगा। दिनेश थोड़ा उत्सुक हो गया। उसने पूछा, चाचा, आप जंगल में रहते हैं, आप क्या काम करते हैं? बूढ़ा आदमी हंसकर बोला, बेटा, मैं जंगल में रहता हूं, इसलिए मैं जंगल से संबंधित काम करता हूं। लेकिन पहले तुम शहर जाओ और वहां अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढो। अगर तुम्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है तो मेरे पास वापस आ जाना। फिर वृद्ध आदमी ने उसे एक सुरक्षित रास्ता दिखाया जिससे जंगल को जल्दी पार किया जा सकता था। दिनेश ने उसे धन्यवाद दिया और उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा। वृद्ध आदमी की सलाह के अनुसार वह वास्तव में दोपहर तक शहर पहुंच गया। लेकिन केवल शहर पहुंचना ही काफी नहीं था। असली चुनौती अब शुरू होनी थी। उसे वहां कोई नहीं जानता था, न ही किसी को उसकी जानकारी थी। गांव में शायद हर कोई एक दूसरे को जानता होगा, लेकिन शहर में लोग अपने पड़ोसियों के बारे में भी नहीं जानते। हर कोई अपनी जिंदगी में इतना मशगूल था कि किसी के पास दूसरों की मदद करने का समय ही नहीं था। दिनेश काम की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकता रहा। वह कई बड़े व्यापारियों और महाजनों के गोदामों तक भी पहुंचा, लेकिन उसे हर जगह निराशा ही हाथ लगी। दुकानदारों ने उसे काम देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें एक अनुभवी कार्यकर्ता चाहिए, न कि एक जिसे प्रशिक्षित करना पड़े और समय बर्बाद हो। दिन भर धूप में इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। उसे बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। आखिरकार वह फुटपाथ के किनारे लेट गया और वहीं सो गया। सुबह होते ही उसने फिर से काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन नतीजा वही रहा। उसे हर जगह से खाली हाथ लौटना पड़ा। चलते चलते वह शहर की सीमा से बाहर आ गया। वहां सड़क के किनारे उसने एक बूढ़ी औरत को मिठाई की दुकान चलाते हुए देखा। दुकान बहुत छोटी थी और उसमें मिठाइयां भी कम थीं। कुछ बूंदी के लड्डू सजे हुए थे, कुछ बताशे रखे हुए थे और उनके बगल में चूड़ा और गुड़ भी रखा हुआ था। यह सब देखकर दिनेश रुक गया और सोचने लगा कि शायद उसे यहां उम्मीद की किरण मिल जाए। बूढ़ी औरत एक छोटी सी दुकान में अकेली बैठी थी। दुकान में बहुत कम सामान रखा हुआ था, लेकिन दिनेश की आंखें सिर्फ लड्डुओं पर थीं। उसकी भूख चरम पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि पिछली बार उसने सुबह जंगल में सिर्फ 2 रोटियां ही खाई थी। उसकी जेब खाली थी और उसके पास एक भी पैसा नहीं था।
बूढ़ी औरत को अकेला देखकर उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। यह सोचते हुए वह बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, माँ, मुझे कुछ लड्डू दो, बताओ कितने पैसे लगेंगे। बूढ़ी औरत ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे एक आने में 4 लड्डू मिलेंगे। दिनेश ने जल्दी से कहा, तो मुझे 4 आने के लड्डू दो। बूढ़ी औरत ने सख्त लहजे में जवाब दिया, पहले मुझे पैसे दिखाओ, फिर लड्डू लेना। मैं तुम्हें बिना पैसे के नहीं दूंगी। दिनेश थोड़ा गुस्से में बोला, मां, हम भाग नहीं जाएंगे, तुम पहले मुझे कुछ खाने को दो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे दूंगा। बूढ़ी औरत की आंखों में संदेह था। उसने सख्त लहजे में कहा, बेटा, मैं इस तरह किसी पर भरोसा नहीं करती। मेरा नियम है, पहले पैसे फिर सामान। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपने रास्ते जाओ। यह सुनकर दिनेश चिढ़ गया। उसने बूढ़ी औरत को मनाने की कोशिश की, मां, तुम्हें मुझ पर थोड़ा तो विश्वास होना चाहिए। मैं चोर या जेब कतरा नहीं हूं। अगर मैं मुफ्त में खाना चाहता तो मैं अब तक जबरदस्ती खा चुका होता और तुम देखती रहती। लेकिन मैं एक शरीफ आदमी हूं, मुझ पर थोड़ा भरोसा करो। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 लड्डू तो दो। बूढ़ी औरत की आंखों में तीखापन था। वह खड़ी हो गई और तीखे लहजे में बोली, बेटा, मुझे मजबूर करने के बारे में मत सोचना। अगर तुमने कोई ऐसी गलती की तो मेरे अंदर तुम्हें सबक सिखाने की अभी भी काफी ताकत है। तुम यहां से चले जाओ। मैं सब समझ गई हूं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम गुंडागर्दी करोगे, लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं दूंगी। यहां से दूर हो जाओ। दिनेश दुकान से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। दुकान के आसपास कोई व्यक्ति नहीं था, न कोई ग्राहक, न कोई मदद करने वाला। उसने सोचा कि अगर मैं उसे लड्डू खाने के लिए मजबूर करता हूं तो यह बेचारी बूढ़ी सिर्फ चीखेगी, रोएगी और गिड़गिड़ाएगी। वह क्या कर सकती है? अब उसे यकीन हो गया था कि बूढ़ी औरत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह मुस्कुराया और सीधे दुकान के अंदर गया। उसने कहा, बूढ़िया, मैं तुमसे इतनी देर से 4 आने के लड्डू देने के लिए कह रहा हूं, लेकिन तुम अड़ी हुई हो। अब मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा और लड्डू भी खाऊंगा। देखते हैं तुम मेरा क्या कर सकती हो। यह कहते हुए वह आराम से बैठ गया और ओंकर से लड्डू खाने लगा। बूढ़ी औरत ने न तो कोई शोर किया और न ही हंगामा मचाया। दिनेश को लगा कि अब वह डर गई है। उसका साहस और बढ़ गया और उसने और मिठाइयां खाने का फैसला किया। उसने एक कंगन से खाना शुरू किया, फिर चूड़ा और गुड़ भी खा लिया। अंत में उसने एक बर्तन उठाया और पानी भी पी लिया। पेट भरने के बाद उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या करोगी बूढ़ी? दिनेश उठने ही वाला था कि बूढ़ी औरत अचानक अपनी झोपड़ी के अंदर गई और वहां पड़ा पर्दा हटा दिया। जैसे ही पर्दा हटा, 3-4 हट्टे कट्टे युवक वहां से बाहर आ गए। वे गुस्से से लाल थे। उनमें से एक लड़का दहाड़ा, अरे चोर, अब जल्दी से पैसे निकालो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दिनेश चौंक गया, वो दंग रह गया। दिनेश ने शर्मिंदगी से कहा, मैं बाद में पैसे दूंगा, मेरे पास अभी नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और अपने बेटों से बोली, बेटों, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि इसे दिन में तारे दिख जाए। इसे खूब पीटो और फिर शहर के दीवान को सौंप दो। मैं खुद दीवान साहब से सिफारिश करूंगी कि इसे गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए, फिर इसे 100 कोड़े मारे जाए और फांसी पर लटका दिया जाए। बूढ़ी औरत के आदेश पर उन लड़कों ने दिनेश को पकड़ लिया और उसे कोई मौका दिए बिना उस पर झपट पड़े। उन्होंने उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई। दिनेश दर्द से चीखने लगा। उसने बूढ़ी औरत के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, कृपया मेरी जान बख्श दो। बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर सोचा और फिर कठोर आवाज में कहा, आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें फिर कभी यहां देखा तो तुम्हारे लिए जीवित रहना नामुमकिन हो जाएगा। बेहतर होगा कि तुम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। दिनेश ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और किसी तरह वहां से निकलने में सफल रहा। अब उसमें किसी और से काम मांगने की हिम्मत नहीं थी। उसे अपने चाचा के शब्द याद आए, अगर तुम्हें शहर में कोई काम नहीं मिलता तो मेरे पास वापस आ जाना। अब दिनेश ने फैसला कर लिया कि वह दोबारा शहर नहीं आएगा। भले ही उसे जंगल में रहना पड़े और फल खाकर गुजारा करना पड़े, लेकिन अब उसे शहर की भीड़, लालच और धोखे की जरूरत नहीं थी। वह उसी जंगल में लौट आया जहां वह पहले था। जब वह वृद्ध आदमी के पास पहुंचा तो चाचा मुस्कुराए, जैसे कि उन्हें पहले से ही यकीन था कि दिनेश निश्चित रूप से वापस आएगा। उन्होंने कहा, तो बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई काम मिला? दिनेश ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं चाचा, मुझे कोई काम नहीं मिला। इसके बजाय मुझे मार खानी पड़ी। मुझसे गलती हो गई। मुझे एक बूढ़ी औरत के लिए कुछ करना था, लेकिन जब मैंने जबरदस्ती उसके लड्डू खा लिए तो उसने अपने गुंडों से मेरी पिटाई करवा दी।
काका हंसे और बोले, बेटा, शहर में काम तो उन्हें मिलता है जिनके पास हुनर होता है। वहां तो बेरोजगारों की कोई परवाह भी नहीं करता। अब बताओ, क्या तुम वाकई काम करना चाहते हो? दिनेश ने सिर हिलाया। हाँ काका, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्या काम कर सकता हूं? वृद्ध आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें वही काम दूंगा जो तुम्हें पहले से ही आता है, और वही रास्ता दिखाऊंगा जिस पर मैं खुद सालों से चला आ रहा हूं। मैं इस जंगल में अकेला रहता हूं, जानवरों के बीच। मेरी पूरी जिंदगी चोरी करने में गुजरी है। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटना मेरा पेशा था। यही मेरी रोजी रोटी थी। लेकिन अब वक्त के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया है। मेरे हाथ और पैर पहले जैसे फुर्तीले नहीं रहे। दौड़ना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं धीरे धीरे अपना काम खो रहा हूं। चोर का पेशा आसानी से नहीं छोड़ा जाता, बस तरीका बदल जाता है। अब तुम मेरे साथ रहो और चोरी करने की इस कला को सीखो। दिनेश ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन चाचा, चोरी करना बहुत जोखिम भरा काम है। अगर पकड़े गए तो जान भी जा सकती है या बाकी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ सकता है। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जोखिम भरा ना हो। जिसे तुम सीधी सादी जिंदगी समझते हो, उसमें भी कदम कदम पर खतरा है। खाना भी खतरनाक है। अगर गलती से कुछ जहरीला खा लिया तो मर सकते हो। जंगल में ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि यहां कोई कानून हमें पकड़ नहीं सकता। हमें शहरों में जाकर डकैती नहीं करनी है। हमें बस जंगल से गुजरने वाले अमीर लोगों को लूटना है। और अगर हमें महीने में एक बार भी कोई बड़ा शिकार मिल जाए तो हम 6 महीने तक आराम से रह सकते हैं। दिनेश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भूख उसे मजबूर कर रही थी और हालात उसे चोरी की दुनिया में ढकेल रहे थे। उसने वृद्ध आदमी के साथ रहने का फैसला कर लिया। उसने चोरी करने की तरकीबें सीखनी शुरू कर दी। बूढ़ा चोर इस काम में माहिर था। उसने कुछ ही महीनों में दिनेश को चालाकी से एक कुशल चोर बना दिया। अब दिनेश जंगल में राहगीरों को आसानी से लूटने लगा। एक दिन दिनेश ने एक अकेली महिला को निशाना बनाया। उसकी नजर महिला के हाथ में बंधी एक गठरी पर पड़ी। वो सोचने लगा कि इसमें जरूर कुछ कीमती सामान होगा। उसने उसे डराकर उसकी गठरी छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही महिला को खतरे का आभास हुआ, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पास के एक कुएं में कूद गई। वह वहीं डूब गई और मर गई। दिनेश ने जल्दी से गठरी खोली, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। उसमें सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन एक छोटी सी बच्ची थी। वह मासूम, नाजुक जिंदगी अभी भी जिंदा थी। उसकी मां ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसने अपनी बेटी किसे सौंप दी है। दिनेश उलझन में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब इस अनाथ बच्ची का क्या करे। उसने उसे उठाया और वृद्ध चोर के पास ले गया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। वृद्ध आदमी ने सुनते ही गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने कहा, तुम मूर्ख, तुम्हें एक औरत को लूटने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। मैं सालों से इस जंगल में हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी औरत पर हाथ उठाने की गलती नहीं की। यही वजह है कि मैं आज तक जिंदा हूं। जो लोग औरतों पर अत्याचार करते हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। बड़े बड़े राजा और महाराजा इसी पाप की वजह से बर्बाद हो गए। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें इसे एक पिता की तरह पालना है और इसकी रक्षा करनी है। दिनेश ने उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले ली। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। वक्त के साथ बूढ़ा चोर भी मर गया और अब उसकी झोपड़ी में सिर्फ दिनेश और वह छोटी बच्ची ही बचे थे। वक्त के पहिए ने करवट बदली। वह छोटी बच्ची अब जवान हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, दिनेश का दिमाग भी बदलने लगा। वह भूल गया कि वृद्ध आदमी ने उसे क्या सिखाया था। अब उसके दिमाग में लालच भरे नए विचार आने लगे। उसने सोचा कि अगर इस लड़की को चोर बनाने के बजाय ठग बनाया जाए तो ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं उसे लोगों को धोखा देने की कला सिखाऊंगा। अपनी अदाओं और हरकतों से यात्रियों को फंसाने की तरकीबें सिखाऊंगा। जब कोई शिकार उसके जाल में फंस जाएगा तो मैं छिपकर उसे लूट लूंगा। दिनेश धीरे धीरे उस लड़की को अपनी चालाकी में ढालने लगा। जैसे बुरी संगत का असर होता है, वैसे ही बुरी संगत में रहने से वह लड़की भी धोखा देने के काम में माहिर होने लगी। उसे यह खेल दिलचस्प लगने लगा। इसी बीच शहर में माधव नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसका कारोबार ज्यादातर गांवों में फैला हुआ था, इसलिए उसे अक्सर जंगल से जाना पड़ता था। लेकिन माधव बहुत चालाक और समझदार था। वह जानता था कि जंगल में लुटेरे होते हैं, इसलिए वह हमेशा साधारण फटे पुराने कपड़े पहनकर यात्रा करता था, ताकि देखने वाले उसे भिखारी समझे। दिनेश और उसकी बेटी ने उसे जंगल में कई बार देखा था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे भिखारी समझकर अनदेखा कर दिया था।
अब दिनेश के दिमाग में एक और चालाक योजना आई। उसने सोचा कि अगर हम इस लड़की को किसी अमीर आदमी के घर भेज दें तो वह और भी ज्यादा सामान के साथ लौट सकती है। इन छोटी मोटी चोरियों से क्या फायदा? अगर साल में एक बार भी कोई अमीर आदमी इस लड़की से प्यार कर लेता है तो इतनी बड़ी रकम हासिल की जा सकती है। दिनेश ने लड़की को समझाया, अगर तुम दुल्हन की तरह सज धज कर अपनी खूबसूरती के जाल में किसी अमीर आदमी को फंसाने में कामयाब हो जाती हो तो वो तुम्हें खुद अपने घर ले जाएगा। वहां आराम से कुछ दिन रहना, उसका भरोसा जीतना और फिर सही समय पर उसकी सारी दौलत समेटकर भाग जाना। उसके बाद हम मौज मस्ती करेंगे और आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। लड़की यह योजना सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यह बहुत ही दिलचस्प काम है। मैं इस तरकीब में महारत हासिल कर सकती हूँ और मजे भी कर सकती हूँ। और दिनेश की इस तरकीब से पूरी तरह सहमत हो गई और तैयार होकर रास्ते में किसी अमीर आदमी से मिलने चली गई। कुछ समय बाद सेठ माधव की नजर उस पर पड़ी। उसने इस लड़की को पहले भी कई बार जंगल में देखा था, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बार जब उसने लड़की को गहनों और खूबसूरत कपड़ों से सजी दुल्हन की तरह देखा तो उसका मन भटक गया। लड़की की खूबसूरती ने उसके होश उड़ा दिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अप्सरा हो जो इस जंगल में भटक रही हो। माधव खुद को रोक नहीं पाया और लड़की के पास जाकर बोला, ओ खूबसूरत देवी, तुम कौन हो और तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने झूठा अभिमान दिखाते हुए कहा, तुमसे क्या मतलब कि मैं कौन हूं? तुम अपने रास्ते जाओ। मैं एक अमीर सेठ को खोज रही हूं जिससे मैं शादी कर सकूं और विलासितापूर्ण जीवन जी सकूं। माधव ने जल्दी से कहा, अरे मैं भी एक बड़ा सेठ हूं, अगर तुम चाहो तो मेरी पत्नी बन सकती हो। लड़की ने हंसते हुए कहा, भिखारी, क्या तुमने कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? तुम्हारी हालत देखकर किसी को लगेगा कि तुम सेठ नहीं बल्कि सड़क पर भीख मांगने वाले हो। तुम तो बंदर जैसे दिखते हो। सेठ माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी तुम गलत सोच रही हो। मैं वास्तव में बहुत बड़ा सेठ हूँ। मैंने जंगल के लुटेरों से खुद को बचाने के लिए यह वेश धारण किया है, वरना पूरे शहर में शायद ही कोई दूसरा सेठ होगा जिसके पास मेरे जैसी दौलत और रुतबा हो। लड़की ने संदेह से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है कि तुम सच में अमीर हो? माधव अपनी बात साबित करने के लिए जल्दी में था। उसने तुरंत अपने कपड़ों के अंदर छिपे सोने के सिक्के निकाले और लड़की को दिखाए। लड़की ने सोने की चमक देखकर मुस्कुराया और कहा, वाह सेठ जी, आप तो छुपे हुए रुस्तम निकले। मैं आपकी चालाकी से प्रभावित हूं। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो। मैं खुशी से तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं। माधव पहले से ही उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। बिना ज्यादा सोचे वह उसे तुरंत अपने घर ले गया। वहां पहुंचकर उसने पंडित को बुलाया और बिना किसी देरी की शादी कर ली। अब वह लड़की उसकी पत्नी बन चुकी थी और उसके साथ घर में रहने लगी थी। पहली रात लड़की ने सोचा कि उसे आज ही घर की सारी दौलत के साथ भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब उसकी शादी हो ही गई है तो उसे कुछ दिन इसका आनंद भी लेना चाहिए। आखिर शादी के बाद कैसी जिंदगी होती है यह भी देखना चाहिए। वह शादी की खुशी और विलासिता में इतना डूब गई थी कि उसे समय का भी पता नहीं चला। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन अचानक एक दिन उसने सोचा कि बहुत समय हो गया है। मेरे असली पिता यानी दिनेश जंगल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अब जल्द से जल्द इस सेठ की दौलत के साथ भाग जाना चाहिए। एक दिन जब सेठ माधव हर रोज की तरह अपनी दुकान पर गए तो लड़की को एक सुनहरा मौका मिला। उसे घर में रखी तिजोरी की सारी चाबियां मिल गईं और उसने शांति से सारा पैसा एक बड़े बैग में भर लिया। उसने वह बैग अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया ताकि मौका मिलते ही वह चोरी करके भाग सके। इधर सेठ माधव अपनी दुकान पर बैठे थे, लेकिन अब उनकी शादी का नशा उतरने लगा था। अचानक उनके मन में अजीब विचार आने लगे। उन्होंने सोचा, हे भगवान, मैंने क्या किया? मैं बिना कुछ जाने इस लड़की को अपने घर ले आया और उसे सेठानी बना दिया। वह कहां से आई है और उसका परिवार कौन है? मैंने उससे कोई सवाल भी नहीं किया। आखिर मैं जंगल में मिली एक अनजान लड़की पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? मैं उसे इतनी आसानी से अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं? जैसे ही सेठ को इस बात का एहसास हुआ, वह घबरा गया। उसे अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आने लगा। क्या यह लड़की चोरों के किसी गिरोह की सदस्य है? मैंने उसे घर की सारी चाबियां सौंप दी हैं। अगर वह भाग गई तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो जाएगी। उसने तुरंत दुकान बंद की और शाम होने से पहले ही घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, सबसे पहले उसने तिजोरी की चाबियां देखी। वह चौंक गया। चाबियां उस जगह पर नहीं थीं जहां उसने उन्हें रखा था। पहले वे बाईं ओर रखी हुई थी, लेकिन अब वे दाईं ओर पड़ी हुई थी। यह साफ था कि किसी ने उन्हें छुआ है। सेठ को चिंता होने लगी। वह चुपचाप तिजोरी की ओर बढ़ा और अलमारी खोलकर अंदर देखा। उसका दिल धड़कने लगा। तिजोरी पूरी तरह से खाली थी।
अब सेठ को पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने घर के हर कोने में रखे अपने पैसे की जांच की, लेकिन पैसे हर जगह से गायब थे। अब वह गहरी मुसीबत में था, लेकिन एक राहत थी, लड़की अभी भी घर में मौजूद थी। सेठ तुरंत अपने कमरे में गया और बिस्तर के नीचे देखा। जैसे ही उसने वहां देखा, उसने पाया कि लड़की अभी भी मौजूद है। उसके संदेह की और पुष्टि हो गई। बिस्तर के नीचे एक भारी बैग रखा हुआ था, जिसमें सेठ का सारा पैसा था। अब सेठ को यह समझने में देर नहीं लगी कि लड़की आज रात किसी भी वक्त भागने वाली है। उसने खुद से कहा, एक शालीन और सच्ची पत्नी शादी की रस्में निभाने के बाद अपनी मौत तक अपने घर से कदम नहीं रखती, लेकिन एक दुष्ट और चालाक औरत हमेशा भागने का सही मौका ढूंढती रहती है। अब सेठ माधव के मन में क्रोध और प्रतिशोध की आग जलने लगी। उसने फैसला किया कि वह इस धोखे के लिए लड़की को जरूर सजा देगा। अब सेठ पूरी तरह से सतर्क था। उसने तय कर लिया था कि वह सेठानी को रंगे हाथों पकड़ेगा और उसे सच का सामना कराएगा। लेकिन अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसने पूरी तरह से अनजान होने का नाटक किया और पहले की तरह सेठानी से प्यार से बातें करता रहा, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। सेठानी को पूरा यकीन था कि सेठ को उसकी योजना के बारे में पता नहीं है। वह सोच रही थी कि सेठ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मैं आज रात भागने की तैयारी कर चुकी हूं। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे यह अपने पिता के लिए करना होगा। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे छोड़ दे। जब रात हुई तो इंतजार की चिंता से परेशान सेठ जल्दी सोने का नाटक करने लगा। उसकी पत्नी बेसब्री से उसके गहरी नींद में जाने का इंतजार कर रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि सेठ अब गहरी नींद में है, तो वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठी, धीरे से भारी बैग उठाया और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वह बहुत सावधानी से चल रही थी ताकि कोई शोर न हो। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, अचानक सेठ को अपने सामने खड़ा देखकर उसका दिल बैठ गया। उसकी सांसें थम गईं और उसकी आंखों में डर भर गया। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगीं। मेरी चोरी पकड़ी गई है, सेठ मुझे गिरफ्तार करके पुलिस को सौंप देगा, फिर मेरे मामले की सुनवाई अदालत में होगी और अंत में मुझे मौत की सजा सुनाई जाएगी। वह अभी भी अपने मन में यही सोच रही थी कि तभी सेठ ने गंभीर आवाज में कहा, अपने कमरे में वापस जाओ और तुम जो करने जा रही थी उससे पीछे हट जाओ। अच्छा हुआ कि तुमने अभी तक घर की दहलीज पार नहीं की, वरना तुम्हें फिर कभी इस घर में वापस आने का मौका नहीं मिलता। सेठ की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांप उठी और धीरे धीरे वापस चली गई। सेठ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यह सब लेकर क्यों भाग रही थी जब यह सारी दौलत तुम्हारी है? तुम इस घर की मालकिन हो, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम यह दौलत किसके लिए ले जा रही थी? लड़की का सिर झुक गया। सेठ ने आगे कहा, क्या तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? तुम एक विवाहित महिला हो। तुम पूरे 1 महीने से मेरे साथ रह रही हो। क्या तुम्हें इन सब दिनों में मुझसे कोई लगाव नहीं हुआ? लेकिन मैंने तुम्हें अपने दिल से प्यार करना शुरू कर दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, लेकिन अफसोस तुमने मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। सेठ थोड़ी देर के लिए रुका और फिर कहा, अगर तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है और तुम वाकई मुझे छोड़ना चाहती हो, तो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के जा सकती हो, लेकिन चोर की तरह छिपकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दिन के उजाले में जा सकती हो, जितना चाहे उतना पैसा ले सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना याद रखना कि तुम अपने हाथों से अपना भाग्य बर्बाद कर रही हो। मुझे तुमसे बेहतर पत्नी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे जैसा पति कभी नहीं मिलेगा। सेठ की बातें सुनकर लड़की का दिल टूटने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगी और कांपती हुई आवाज में कहा, बस बहुत हो गया सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।